हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दें। आपका स्वागत है परमेश्वर की मान उपस्थिति में, आमेन। आइए अपने सरों को झुकाए, पर हम वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसा हमारा शिक्षण जो है इस समय में हमारा जो है मरे हुए का पुनरुत्थान के बारे में है, क्योंकि कई सारे लोगों को जो ये सवाल ये रहता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, आमेन। पर तो बाइबल का वचन जो है वो आपको और मुझे वो सच्चाई को उजागर करता है, आमेन, कि मरने के बाद भी जो है परमेश्वर जो है वो हमें एक नई जीवन को देता है जो अनंत काल का है, आमेन। तो परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा हम देखते हैं। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सुंदर समय को इस वक्त को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, अपने आप को भी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी की प्रभु अगुवाई कर, हम सभी को प्रभु मार्गदर्शन कर परमेश्वर जगह पर प्रभु। और परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा प्रभु हमें प्रभु आप प्रभु परमेश्वर और परमेश्वर प्रभु इस जगह पर प्रभु महान कार्य होने दे परमेश्वर। इस जगह पर छुटकारे का प्रभु कार्य होने दे परमेश्वर। और प्रभु शैतान के धोखे में परमेश्वर अब तक प्रभु लोग परमेश्वर प्रभु वो छुटकारे को पाए परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर स्वतंत्रता को प्राप्त करे परमेश्वर, आजादी को प्राप्त करे जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं कि तू परमेश्वर प्रभु युगान युग का परमेश्वर, तू जीवित मान परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम सभी की अगुवाई कर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि मरे हुए के जी उठने के बारे में, आमीन। सो बाइबल में हमने गए बार हमने देखा था कि मनुष्य में तीन भाग होते हैं। वह आत्मा, प्राण और शरीर होता है, आमीन। और हमने वचन के द्वारा हमने देखा कि मनुष्य जब मरता है, आमीन, तो उसके बाद उसका शरीर जो मिट्टी से बनाया गया था वो मिट्टी में चला जाता है। और आत्मा प्राण जिस परमेश्वर ने दिया है उसके बाद वो वापस लौट जाता है, आमीन हालेलुया। और गए बार हमने ये सारे वचन को हमने देखा था। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा सुझाव नहीं है, ऐसा बताया नहीं गया है कि मृत्यु के समय में उसके शरीर के साथ में आत्मा प्राण भी जो है वो भूमि में जाता है, आमीन। परंतु शास्त्र का वचन हमने देखा था, आमीन। सबोपदेश के पुस्तक में देखा था कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस समय में जो है उसका शरीर जो है वह मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी में जाता है। और आत्मा प्राण जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में जो फूका जीवन, उस परमेश्वर के पास आत्मा प्राण चला जाता है, हालेलुया, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो बाइबल का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा जो शरीर से बिल्कुल वो अलग होती है, आमीन हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है जहां मनुष्य के शारीरिक भाग मृत्यु के बाद उसकी आत्मा और प्राण इसे दफनाने की क्रिया में लग जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है, आमीन। मनुष्य का आत्मिक भाग, आत्मा और प्राण का अंतिम चरण जो उसके शरीर से बिल्कुल अलग है, आमीन। यह वचन बताता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी में लौट जाना है, परंतु आत्मा का अंतिम चरण ऊपर परमेश्वर की ओर जाता है। और इसके बारे में हमने वचन भी देखा था बाइबल में से। धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में हमने वचन को देखा था, आमीन। मृत्यु के बाद मसीह का अंतिम चरण क्या होता है उसके हमने वचन को देखा था, धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में। लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31, आमीन। कई सारे व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद के जीवन पर वो विश्वास नहीं रखते। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर जीवित है, तो उसके लिखित वचन पर भी आपको और मुझे विश्वास करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। उस सच्चाई को आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी सच्चाई आपके और मेरे पास पहुंचे, आमीन जीसस। हम और एक वचन को देखते हैं, सिपनुस के बारे में, सिपनुस के पथराव की घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, आमीन। प्रेरितों कार्य 7 अध्याय में लिखा हुआ है,
प्रेरितों का पुस्तक 7 अध्याय मेरे साथ में आप जल्द से जल्द खोल सकते हो। प्रेरित 7 में जो है हालेलुया। तो यहाँ पर सुसमाचार के बारे में जो है स्तिफनुस पर वो पथराव के बारे में बताया गया है, और ये पहला मसीह है जो सुसमाचार के कारण जो है उस पर वो पथराव किया गया। आमीन। प्रेरित 7 अध्याय और 55 से लेकर 60 वचन, 55 से लेकर 60 वचन को देखते हैं। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। आमीन। ध्यान से सुनो वचन क्या कहता है। और उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा, प्रभु यीशु मसीह को, और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि जगह पर भी जो है स्तिफनुस वह स्वर्ग की ओर देखता है। आमीन। परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को देखता है और उनसे वो प्रार्थना करता है, मेरे प्राण को जो है तेरे हाथों में ले ले। आमीन। मैं तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया। तो शास्त्र का वचन कहता है, इस घटना से स्पष्ट होता है कि मृत्यु से पहले स्तिफनुस को यह दर्शन मिला कि उसने परमेश्वर के दाहिनी ओर मसीह को महिमा में देखा। यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर उसे महिमा में देखा। उसके बाद उसकी ऐसी प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरी आत्मा को स्वीकार कर, हे प्रभु मेरी आत्मा को स्वीकार कर। इस बात की निश्चितता थी कि उसके शरीर की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग की ओर उठ जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जाने से पहले हर एक धर्मियों की आत्मा जो है वह हर एक व्यक्ति वह शिलो और पैराडाइज की जगह पर जाते थे जहां पर अब्राहम की गोद भी हुआ करती थी। आमीन। परंतु प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने, फिर से जी उठने के द्वारा हमने इस वचन के द्वारा देखा है कि लाजरस के और स्तिफनुस के द्वारा कि डायरेक्ट हम स्वर्ग में जाते मरने के बाद। हालेलुया। और कहीं पर नहीं, परंतु सीधे हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर उपस्थिति में जाते हैं। हम दूसरे वचन को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 और 8 वचन। आमीन। 6 और 8 वचन। इस जगह पर पौलुस जो है और भी बातों को कहता है। आइए वचन को ध्यान से देखें। अंत हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। आमीन। अंत हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। और 8वां वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। हालेलुया।
सो बाइबल का वचन कहता है, इस जगह पर जो है दो बातों को बताता है पौलुस इस जगह पर। पहली बात, जब विश्वासी का आत्मा शरीर में रहता है, जब विश्वासी का आत्मा शरीर में रहता है, वह परमेश्वर की उपस्थिति में तुरंत नहीं जा सकता। आमीन। वह तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। और दूसरा वचन इस जगह पर वह कहता है कि जैसे विश्वासी का आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से मुक्त होता है, वह सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में वह ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है, जैसे विश्वासी का आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से मुक्त होता है, यह सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाता है और कहीं पर भी नहीं जाता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, और यह भी कहा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में सदैव रहूंगा, वो परमेश्वर वह मरने के बाद भी वो आपकी और मेरी वो अगुवाई करने वाला है। आमीन। हालेलुया। और एक वचन को देखिए, फिलिपी का पुस्तक पहला अध्याय, फिलिपी का पुस्तक पहला अध्याय और 21 से लेकर 24 वचन को देखिए। आमीन। हालेलुया। यस, 21 अध्याय 24 वचन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। और इस जगह पर पौलुस फिर एक बार कहता है 21 से लेकर 24 वचन में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि वह सीधे वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा। आमीन। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। आमीन। सो पौलुस इस जगह पर वह कहता है कि मांस में लगा रहना, इसका अर्थ है खुद के शरीर में रहना। आमीन। मांस में लगा रहना, जिसका अर्थ है खुद के शरीर में वो बना रहना। और दूसरी बात, शरीर से मुक्त होकर मसीह के साथ रहना, जैसे कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर वह सीधे मसीह की उपस्थिति में पहुंच जाए जो स्वर्ग में है। हालेलुया। परंतु वह यह भी कहता है कि मैं दुविधा में हूं, मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूं। जी तो चाहता है कि मैं कुछ करके मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं। आमीन। आपके और मेरे पास जो है इस संसार में एक ही बार जीवन है। हालेलुया। और जब तक जीवन है तब तक आपको और मेरे लिए ये काम है कि हमें परमेश्वर का काम करना बहुत जरूरी है। जो पृथ्वी पर जो काम करेंगे वही परमेश्वर के और हम प्रतिफल को पाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इसलिए स्तिफनुस और पौलुस से उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। इसलिए स्तिफनुस और पौलुस के उदाहरण के द्वारा हम यह देखते हैं कि जब एक सच्चा मसीह इस युग में मरता है, उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर वह तुरंत और सीधा स्वर्ग में मसीह की उपस्थिति में पहुंच जाता है। आमीन। तुरंत और सीधा मृत्यु के बाद वह सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। हालेलुया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको और मुझे वो परमेश्वर उपस्थिति में सीधे जाने का यह मौका मिला है। आमीन। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में वो पैराडाइज शिलोह की जगह पर जाते थे, जो अब्राहम की गोद और अनंत की वो उस जगह को यातना का जगह हुआ करता था। हालेलुया। परंतु आज के समय में प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो सीधे द्वार को खोल दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन को देता है। आमीन। कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर मरा,
आमीन। उसी समय में जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच के पर्दा जो था वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा फट गया और वह सीधे वो मार्ग खुल गया वो परमेश्वर के पास जाने का। आमीन, हालेलुया। मसीह विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे पहुंचने का कारण यह था, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे पहुंचने का कारण यह था, पापों के प्रायश्चित जो यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो पूर्ण और आखिरी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने मृत्यु के द्वारा आपके और मेरे लिए उसने जगह को तैयार किया, हमारे पापों को, गुनाह अपराधों को लेते हुए। आमीन। आज हर एक व्यक्ति वो स्वर्ग में जा सकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। पुराने करार में हम पुनरुत्थान के बारे में पुराने करार में हम पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। आमीन। यहाँ पर पुराने करार में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल जो है दो करार से लिखा हुआ है, पुराना करार और एक नया करार। तो अब हम देखेंगे पुराने करार में हमें जो है पुनरुत्थान के बारे में क्या बताया गया है। बाइबल में दो प्रकार के पुनरुत्थान को बताया गया है। आमीन। बाइबल में दो प्रकार के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। पहला आत्मिक पुनरुत्थान है। आमीन। आत्मिक पुनरुत्थान जो हम यीशु को स्वीकार करने के द्वारा, जो हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हम पाते हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पर विश्वास रखने से यह हमें न्याय मिलता है। हालेलुया। क्योंकि जब एक अविश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसका आत्मा पाप की वजह से मरा हुआ होता है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पहली बार उसका आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जिलाया जाता है, वो पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। आमीन। इफिसियों दूसरा अध्याय और पहला 1 से लेकर 6 वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन इस रीति से कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाला में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के सामने स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। आत्मा हमारा जिलाया गया। आमीन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। आमीन। सब जब एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो पाप के कारण जो उसका आत्मा मरा हुआ होता है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसका आत्मा जिलाया जाता है। आमीन। दूसरा पुनरुत्थान शारीरिक है और हमारे इस पाठ का विशेष केंद्र है। आमीन। और दूसरा पुनरुत्थान जो है वह शारीरिक है, जो हमारे इस पाठ का जो है वह मुख्य केंद्र है। हालेलुया। आमीन। वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर में एक नया शरीर देगा। हालेलुया। और वह महिमानित शरीर होगा। आमीन। और पुराने करार से हम देखते हैं अय्यूब का पुस्तक 19 अध्याय, अय्यूब का पुस्तक 19 अध्याय को निकालें और 25 से लेकर 27 वचन। अय्यूब का पुस्तक 19 अध्याय और 25 से लेकर 27 वचन। ओके। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी
मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन को पाऊंगा, शरीर में होकर मैं परमेश्वर का दर्शन को पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपने आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, आमीन। सो शास्त्र का अय्यूब के पुस्तक में लिखता है कि अय्यूब जानता था कि उसके मृत्यु के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। दूसरे वचन को देखिए, यशायाह 26 अध्याय और 19 वचन। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और 19 वचन। तेरे मरे हुए लोग जीवित हो गए। हालेलुया। यशायाह वो इस रीति से कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित हो गए, मुर्दे उठ खड़े हो गए। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मूर्तों को लौटा देगी। हालेलुया। तो यशायाह इस जगह पर जो एकदम स्पष्ट रीति से कहता है, मरे हुए लोग जीवित हो गए। हालेलुया। वो पृथ्वी भी जो है वो मुर्दों को लौटा देगी जीवित होने के लिए। हालेलुया। यशायाह दानियल के पुस्तक में एक वचन को देखिए, दानियल 12 अध्याय का दूसरा वचन को देखिए। दानियल 12 अध्याय और दूसरा वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। हालेलुया। सो इस जगह पर दानियल के पुस्तक, इस जगह पर दानियल लिखता है, सो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हालेलुया। पुनरुत्थान के लिए, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए वो जी उठेंगे। अंतिम समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय 16 अध्याय का 8 से लेकर 10 वचन क्या कहता है? 16 अध्याय का 8 से लेकर 10 वचन। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दाऊद इस जगह पर कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। दाऊद इस जगह पर कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। आमीन। सो इस जगह पर पूरी निश्चिंतता और पूरे विश्वास के द्वारा वो दाऊद भी इस जगह पर वो कहता है। आमीन। उसका 17 अध्याय का 15 वचन क्या कहता है? परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। 17 अध्याय का 15 वचन में कहता है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। हालेलुया। आमीन। सो पुराने करार में से हम वचन को देखते हैं। आमीन। इस जगह पर दाऊद भी इस निश्चय को थामे रहा कि वह समय के अंत में जी उठेगा। आमीन। दाऊद भी सच्चाई को थामे रहा। आमीन। कि वो मरने के बाद वो फिर से जी उठेगा परमेश्वर के साथ उसके समान में रहने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 71 अध्याय, भजन संहिता 71 अध्याय को निकाले जल्द से जल्द, हमारा समय बहुत तेजी से जा रहा है। भजन संहिता 71 अध्याय और 20 और 21 वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन। सो 20 और 21 वचन क्या कहता है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू
फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति को देगा। हालेलुया। सो बाइबल का वचन इस जगह पर कहता है, मरे हुए से पुनरुत्थान के सिद्धांत पुराने करार में हमने इस जगह पर देखा है। आमीन। मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में हमने पुराने करार में हमने देखा है। इस जगह पर इस सिद्धांत को समझ, आमीन, इस सिद्धांत की समझ नए करार में स्पष्ट और साफ रीति से समझ में आती है। नए करार में यह सिद्धांत जो स्पष्ट और साफ रीति से समझ में आती है। नए करार में यीशु के लहू की नई वाचा के अंदर, आमीन, ध्यान से सुनो, नए करार में यीशु के लहू की नई वाचा के अंदर हम यह देखते हैं, क्या देखते हैं, कि हम सबको मृत्यु से जी उठने का अवसर मिलेगा। हालेलुया। कैसा अवसर मिलेगा? कि हम सबको मृत्यु से जी उठने का, हम सभी को, विश्वास करने वाले को यह अवसर मिलेगा। और महिमा भरा हुआ शरीर वो परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे मिलेगा, जो पिता परमेश्वर के साथ सदा के लिए हम जी सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर आपका और मेरा जो है वह अनंत काल के लिए हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। वो बोलने वाला सच्चा है। आमीन। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। वही सच्चाई है। परमेश्वर पर विश्वास करते तो परमेश्वर के लिखित वचन पर भी विश्वास करें कि परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, वो नया शरीर प्रदान करने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रेमी पवित्र आत्मा से। प्रेमी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता इस जगह पर प्रभु हर एक सुनने वाले, हर एक भाई बहन के जीवन में वो छुटकारा और चंगाई का कार्य कर परमेश्वर के हर एक व्यक्ति, वो परमेश्वर प्रभु आपकी ओर से यह वादे प्रभु, वो परमेश्वर यह वादे को प्राप्त करे परमेश्वर, और वह जीवन जिए परमेश्वर जो आप प्रभु चाहते हो परमेश्वर। जैसे पौलुस ने भी प्रभु अपने वचन में कहा कि मैं दुविधा में पड़ा हूं, कि मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, परंतु मैं यह जानता हूं कि मैं परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा तो मैं इस संसार में मैं कुछ तो मैं परमेश्वर का काम करते हुए परमेश्वर के पास जाऊंगा। आमीन। हमें भी प्रभु अनुग्रह दे, हम सभी को प्रभु हमें अनुग्रह दे, मैं सहायता कर कि प्रभु आपके घर में, आपके राज्य में, प्रभु आपके राज्य के लिए हमें काम करने के लिए हम सभी की जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा और गौरव होने दो परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। यह वचन का बीज अच्छी भूमि में बोया जाए, 100 गुना परमेश्वर को महिमा गौरव के लिए वो फल को लेकर आए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन।